बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने ग्रेड 10 में एक्सरसाइज नंबर 1.2 को समझा था, जिसमें हमने किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज अल्टर बिट चेंज है 1.1 और 1.2 से। इन अ वे दैट एक इक्वेशन दी गई होगी, उसको हम रिड्यूस करेंगे इनटू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। वो रिडक्शन कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी, उसका तरीका होगा कि हम जो गिवन वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल से, और फिर हम इसको रिड्यूस करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है बेटा। तो ये वो इक्वेशन होंगी जिनको हमने रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिड्यूस करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, there is 2x4 minus 11x square plus 5 that is equal to 0। ये मैं इसे रेस कर देता हूँ। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.3 ग्रेड 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1। अब इस फॉर्म की इक्वेशन जो है ना, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, इसकी पावर 4 है, फिर नेक्स्ट में 2 है, 5। इसको हमने रिड्यूस करना है इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किस तरह से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लाएंगे। अब बेटा सब्स्टिट्यूशन कैसे लाना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट। आपने सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको देखना है कि इनकी पावर्स क्या है। ये 4 है और 4 का हाफ नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ना पावर वो फर्स्ट पावर का हाफ है। तो जो हाफ वाली टर्म है इसको आप सपोज करेंगे। ये इस किस्म के तमाम क्वेश्चन में बेटा यही आपने मेथड अपनाना है। तो आपने जो हाफ पावर वाला है, यानी कि इधर पावर है उसका हाफ जो पावर है, हाफ पावर वाले को सपोज करें। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू a। फिर समझाता हूँ। इस किस्म की इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म की जो एक्सपोनेंट होगा, जो सेकंड टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो इसका हाफ होगा। तो जो हाफ वाला एक्सपोनेंट है ना, उस टर्म को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी दूसरे वेरिएबल से। यहाँ पर x है तो x के अलावा a ले लें, y ले लें, p ले लें, q ले लें, व्हाटएवर। तो आमतौर पर a लिया जाता है। तो x के हवाले से जो x की हाफ पावर है, आप देखें ये 4 है, ये जो हाफ पावर वाला है, आई रिपीटेडली सेइंग, जो हाफ पावर वाला है इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है एक सिंगल पावर। फिर उसके फौरन ही बाद आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेना। ये स्क्वायर इस तरह भी ले लिया और इस तरह। तो इस तरह से x4 इज इक्वल टू a। आपने देखा कि ये जो वेरिएबल से इन दोनों वेरिएबल्स की सब्स्टिट्यूशन हमें मिली एक दूसरे वेरिएबल के। अब जहाँ पर x स्क्वायर होगा वहाँ पर मैं a सब्स्टिट्यूट करूँगा, जहाँ पर x4 होगा वहाँ पर a स्क्वायर। तो आइए आप इस इक्वेशन की नई जो फॉर्म बनती है क्या बनेगी, 2x4 की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर बेटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x की जगह कोई भी आ सकता है। तो ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आएंगे इनको आपने रिड्यूस करना होगा इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब आपने इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन करें, कंप्लीटली स्क्वायर करें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। जो भी आपको आसान लगता है तरीका वो आप अपना लें। जैसे कि मैं फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो इसकी मिड टर्म देखें, फैक्टराइजेशन जब भी आएगी तो CFM आएगा। सबसे पहले आपने देखना है कोई कॉमन तो नहीं है, कॉमन टर्म तो नहीं, इसमें कॉमन टर्म हमें नजर नहीं आ रही। f के लिए फार्मूला आपको फैक्टराइजेशन मैंने 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे। कॉमन लें, आई कॉमन आ जाता है। फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें, अगर फार्मूला अप्लाई हो जाता है उसके बाद लास्ट में मिड टर्म ब्रेक करें। तो CFM को याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला स्टेप कॉमन देखना है, कोई टर्म कॉमन आ रही है तो वो हमें कॉमन नजर नहीं आ रहा। फार्मूले के लिए आपको एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूले के लिए आपको 2 स्क्वायर चाहिए होते हैं, तो वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर हम मिड टर्म ब्रेक के ऊपर जाते हैं। मिड टर्म का तरीका ये है 2 5 10, और आपने किसी ऐसे यहाँ पर करना 2 5 10
दोबारा कर लेते हैं, ये 10 आ गया। 10 के आपने कोई ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो ये 10 बने और उनको जब ऐड करें तो -11 बने। तो इसका तरीका ये 1 टाइम्स 10 दैट इज इक्वल टू 10, 2 टाइम्स 5, इस तरह से पेयर्स बना रहे फैक्टर्स के 10 ही बनेगा, यही मैक्सिमम पेयर्स बनते हैं। इसमें इसके बाद जो आप देख रहे हो कि एक बिगर फैक्टर और एक स्मॉलर है, तो जो लार्जर फैक्टर है उसके ऊपर आपने साइन असाइन करना है मिड टर्म का। तो ये क्या आ गया माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और जो स्मॉलर है इसके ऊपर इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस होता है। बोलिए ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिड टर्म रेट में। अब आपने इनमें जो ऐड करेंगे -11 किसका बनता है, ये बनता है -1 -10, ये क्या बनता है -11। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ 10 which when added -10 which when added they will form -11 which is the midterm of this one। तो ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये थोड़ा सा आपको रिकैप के लिए आपको बताया, रिवाइज के लिए। इस तरह से आप मिड टर्म ब्रेक करते हो। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 2a स्क्वायर माइनस 1a माइनस 10a प्लस 5 दैट इज इक्वल 0। अब आपने 4 टर्म्स हैं, इन्हें रिड्यूस कर दें 2 टर्म्स में। अब पहली 2 टर्म्स में आपको a कॉमन नजर आ रहा है, तो इट कम 2a माइनस 1 माइनस इसमें 5 आपको कॉमन नजर आ रहा है, 5 2 10 2a माइनस प्लस माइनस 5 1 5 दैट इज इक्वल टू 0 and you are having a common bracket that is 2a minus 1, ये कॉमन ब्रैकेट है दोनों टर्म में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये जो कॉमन पहले निकले थे ये लिखते हैं दैट इज इक्वल टू। अब हमारे पास बेटा ये आया 2a minus 1 टाइम्स a minus 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जो ना 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप 2a minus 1 को 0 के इक्वल रखें, तो आपके पास 2a हमारे पास क्या बनेगा 1 एंड a विल 1/2। तो a की फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह सेकंड टर्म को आप लिखें a minus 5 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 5। ये a की हमारे पास वैल्यू है। ये बिल्कुल इसी तरह से बाकी क्वेश्चन में भी होगा कि आपने जो गिवन इक्वेशन है इसको आपने रिड्यूस किया इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अब वो आप पर है आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, फैक्टराइजेशन का लगता है, कंप्लीटिंग स्केयर का लगता है, या क्वाड्रेटिक फार्मूले का लगता है। जो भी आपको मेथड आता है वो है। मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन को चूज किया, मिड टर्म ब्रेक की a की 2 वैल्यू आ गई। ये जो सब्स्टिट्यूशन आती है ना इसकी 2 वैल्यूज आ जाती हैं। अब इन वैल्यूज को 1 बाई 1 आपने इनकी जो सब्स्टिट्यूशन थी उसके ऊपर आपने रखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने लिखना है फॉर a इज इक्वल टू 1/2। एक्चुअली a था तो नहीं ना क्वेश्चन में, ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन लाई थी ना, इसलिए हम दोबारा इसको x में लाएंगे। फॉर a इज इक्वल टू 1, तो a हमारे पास क्या आता है x स्क्वायर लिखते हैं। अब आप x स्क्वायर के हवाले से सॉल्व कैसे करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट। तो स्क्वायर से कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, ये √2 ही लिखा जाएगा। ये क्योंकि इरेशनल फॉर्म में आ जाता है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज भी कर लें, या आपकी मर्जी है। इधर की आंसर इतना ठीक भी है, लेकिन अगर आप देखें कि ये स्क्वायर रूट नीचे है तो ये क्या बन जाएगा √2 डिवाइड बाय √2 क्या बनेगा, तो ये √2/2 x की पहली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह a की जो सेकंड वैल्यू थी a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर a इज इक्वल टू 5 x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लें ताकि x की वैल्यू मिल जाए, तो x इक्वल टू √5। तो ये बच्चों आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा √2/2 और √5। तो ये इस तरह से बेटा आपने इन क्वेश्चन को करना है। जब आपको इक्वेशन इस तरह जैसे हाई पावर वाली इक्वेशन मिल जाएंगी यानी 2 से ज़्यादा बन रही हैं
और फिर आपने उनको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में लेकर आना है और इनको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। तो रिकैप कर लेते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स। उसमें आपने देखा कि ये आपको एक हाई पावर की इक्वेशन दी गई है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट लाए। सब्स्टिट्यूट का तरीका मैंने बताया कि आपने पावर्स को देख लेना है, इधर 4 है इधर 2 है। जो हाफ पावर वाली टर्म है इसको आपने सपोज कर लेना है कि फिर दोनों तरफ आपने स्केयर लेना है, x4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपके पास ये x4 और x स्क्वायर के सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, दैट इज x4 की जगह आपने a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, x स्क्वायर की जगह a सब्स्टिट्यूट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। इसको आपने फैक्टराइज किया, इससे आपको a की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। जब a की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी तो हर एक वैल्यू के अगेंस्ट आपने देखना है कि x की क्या वैल्यू बनती है। तो पहली वैल्यू 1/2, यहाँ पर आपने x के ले आए, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेके x को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह सेकंड जो वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूशन की, उसके हवाले से जो गिवन वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपने क्वेश्चन देखना है, आपको इसका सोल्यूशन मैं पिक की सूरत में भेज दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद।